जय हो। तीर्थ नैमिषारण्य है, कलिमल कलुष विहीन, रहते थे वहाँ सूत जी तप करने में लीन। विख्यात तत्वदर्शी थे, नाना विषयों के ज्ञाता, रोचक पुराण गाथाओं के अति ही प्रवीण व्याख्याता। नित धर्म शास्त्र के गूढ़ तत्व सबको समझाया करते, यम नियम सहित व्रत विधान गा गा कर बतलाया करते। उनके समीप एक समय ऋषि शौनकादि आए, उत्सुकता से भय कर आए, श्रद्धा सहित प्रश्न उठाए। हे मुनि कृपालु यह बतलाइए, उत्तम व्रत आराधन क्या है, मन वांछित फल देने वाला, कलयुग का साधन क्या है। ऋषियों की यह बात सुन बोले सूत विचार, धन्य धन्य मुनि वृंद तुमने पूछा प्रश्न उदार। कल के जीवों के लिए एक यत्न समझ में आया है, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है। मैं वह सहज सा विधान अभी तुम्हें सुनाता हूँ, श्री नारायण और नारद का पावन संवाद सुनाता हूँ। एक समय वीणा लिए करते हरि गुणगान, आए इस संसार में नारद दया निधान। सब लोग प्रपीड़ित है, कातर है कष्टों के मारे, धन धान्यहीन संतान विहीन, दुर्भाग्य दीन अति दुखियारे। पाते हैं रानी अपने ही पापों का फल परवश होकर, जीवों को जर्जर करते हैं सब क्रूर ग्रह कर्कश होकर। दुख भोग देख कर जीवों का नारद मन में अति अकुलाए, हो उठा द्रवित दयालु चित्त, करुणा के अश्रु छलक आए। वे लगे सोचने कुछ उपाय, जीवों के क्लेश मिटाने का, आपत्ति जाल से रक्षा कर दुखियों को सुख पहुँचाने का। अव्यर्थ यत्न जब कुछ न मिला, सब सोच समझ कर हार गए। वैकुंठ लोक में तब निदान, वैकुंठनाथ के द्वार गए। भगवान विष्णु उस समय दिव्य आसन पर शोभा पाते थे, सन्निकट खड़े जय विजय उच्च स्वर से जयकार सुनाते थे। वामांग में श्री कमलापति के कमला भी शोभा पाती थी, श्रद्धा निष्ठा के हाथों से पद पद दबाती जाती थी।
श्री नारद को आसन पर अपने ले आए। उन्हीं कुशल पूछ कर मंद मंद आनंद कंद मुस्काए। नारद के मन की गुप्त बात यद्यपि जान गए थे सारी, तो भी मर्यादा निभाने को बोले प्रियवाणी सुखकारी। मुनिराज आपका यह जीवन जग में नित निस्वार्थ हुआ। जिसको दर्शन हो गया आपका सचमुच वह भक्त कृतार्थ हुआ। जो कष्ट आपने किया आज उसका प्रधान कारण क्या है? वैकुंठ लोक में आने का उद्देश्य साधारण क्या है? नारद तब कहने लगे सुनिए कृपा निधान। तुच्छ विनय परदास की तनिक दीजिए ध्यान। मैं मृत्यु लोक से इसी समय सब देखभाल कर आया हूँ। जो दृश्य वहाँ आँखों देखा उससे अतीव घबराया हूँ। नाना प्रकार के नाना प्राणी नाना दुख वहाँ उठाते हैं। आपत्ति जाल से छूटने का उपयोग न कोई पाते हैं। उनके कष्टों का ध्यान मुझे जगदीश जिस समय आता है। मर्मांत क्लेश तब पाता हूँ उद्विग्न चित्त हो जाता है। उन दुखियों पर उन दीनों पर हे दीन दालु दया कीजिए। मिट जाए कलेश उनके जिससे ऐसा उपाय बतला दीजिए। नारद जी जब कह चुके हो अपना मंतव्य, रमानाथ ने तब किया इस प्रकार वक्तव्य। देवर्षि, आप है सर्वपूज्य हरि भक्त और योगेश्वर हैं। उपकार करने में रहते सदैव तत्पर आपके स्वरूप हैं। वैसे तो मरने जीने का रहता नित गमन आगमन। करते जो पर उपकार सदा उनका ही जीवन जीवन। संसार वासियों के हित का जो यत्न आपने पूछा है, प्रकृति आपकी अति उदार है, भाव आपका ऊंचा है। मैं इसी समय उत्तम उपाय ऐसा बतलाता हूँ जिससे समूल मिट जाए दुख, और मार्ग बतलाता हूँ। मुनिनाथ आजकल कलयुग है उसका अद्भुत लक्षण है। इस हाथ करो उस हाथ भरो, कैसी यह बात विलक्षण है।
इस घोर क्लेशमय कलियुग में तप योग याग सब दुस्तर है, लेकिन फिर भी है यत्न एक जो सुलभ और अति सुखकर है। जो क्लेश जाल से छूट प्राप्त करना चाहे सुख का साधन, भगवान सत्यनारायण का वे करे प्रेम से आराधन। सतयुग में जो फल होता अत्यंत उग्र उग्र तप साधन से, वह कलियुग में मिल जाता इन सत्यदेव के पूजन से। यह सुनकर नारद ने पूछा किस दिन वह साधन होता है, सामग्री क्या आवश्यक है, किस विधि से पूजन होता है। नारद को विधि बतलाने को भगवान दिव्य वाणी बोले, भोग मृरम्य वाणी बोले, मानो जल पूरित शाम मेघ। जब जी चाहे यह कार्य करे, सब तिथियां उत्तम कहलाती, फिर भी संक्रांति पूर्णमासी है परम पुनीत गिनी जाती। तिथि कोई सी भी हो, इससे कुछ अधिक बनाव बिगाड़ नहीं, पर किया घरा सब निष्फल है, यदि मन में सच्चा भाव नहीं। जो दिन पूजन के लिए चुने कोई मत माना, उस दिन संयम के सहित व्रत का करे विधान। मन को वश में रख कर उस दिन नारायण से अनुराग करे, हिंसा सक्त मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग करे। संध्या के समय शुद्ध होकर ऊंचे से सुंदर आसन पर भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखे आवाहन पर। फिर विधि विधान के सहित करे पूजन वंदन शुचि निष्ठा से, चंदन अक्षत नैवेद्य फूल फल आदि चढ़ावे श्रद्धा से। आटे का मधुर कसार बना अनुराग समेत समक्ष धरे, केले का सुंदर कदली फल श्री सत्यदेव को भेंट करे। इश्तेमार जो चित्त दे कथा सुने सुप्रीति, निश्चय ही उस जीव की मिट जाए सब भीति। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।